अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 9 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हुकूमत ने कौमी दारकूमत दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आज 1 नवंबर से सिर्फ BS-4 के मुताबिक तिजारती सामान की गाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त होगी। यह हुक्म कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मुश्तरका हिदायत के तहत जारी किया गया है। इस फैसले का मकसद सर्दियों के मौसम में बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाना है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने हुक्म में वाज़ेह किया है कि दीगर रियासतों में BS-4 से कम मियारात यानी BS-3, BS-4 के साथ रजिस्टर्ड तिजारती सामान की गाड़ियों का दिल्ली में दाखिला अब मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। इनमें हल्की, दरमियानी और भारी सामान की गाड़ियां शामिल हैं। इस पाबंदी को सड़कों से आलूदगी फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को हटाने की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। गोरखपुर के रुकन पार्लियामेंट और अदाकार रवि किशन को बिहार में इंतखाबी मुहिम के दौरान जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि हाल ही में इन्हें फ़ोन पर बदसलूकी की गई, जिसमें इनकी वालिदा की तौहीन भी शामिल है। मजीद ये कि धमकी देने वाले शख्स ने कहा, इसे कहो कि वो बिहार ना आए। फ़ोन करने वाले ने लॉर्ड श्री राम के खिलाफ तौहीनामेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए। अजय कुमार यादव नामी एक शख्स ने रवि किशन के पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया। इन्हें बिहार इंतखाबात में ज़्यादा सरगर्म होने और राम मंदिर के मामले को उठाने इसे खेसारी यादव वाक़े से जोड़ने के लिए बिहार ना आने की धमकी दी। इसने इसे धमकी भी दी कि अगर वो बिहार आया तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा, चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। रवि किशन ने कहा कि यह न सिर्फ इनके ज़ाती वक़ार पर हमला है, बल्कि हिंदुस्तानी सकाफ़त और अक़ीदे के बुनियादी उसूलों पर भी बराह रास्त हमला है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के साथ साथ मरकज़ी मुसल्लह नीम फ़ौजी दस्तों और मरकज़ी पुलिस तंजीमों के 1466 मुलाजमीन को साल 2025 के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला कारकर्दगी तमग़े से नवाजा गया है। वज़ारत दाखिला ने आज एक बयान में यह इत्तला दी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला कारकर्दगी तमग़ा ख़ुसूसी ऑपरेशंस, तफ्तीश, इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक साइंस के शोबों में नुमायाँ काम को तस्लीम करने और आला पेशेवाराना मियारात को फ़रोग़ देने और मुलाजमीन और ओहदेदारों के हौसले को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 2020 के दिल्ली फसादात के मामले में JNU के साबिक़ तलबा रहनुमा शर्जील इमाम उमर खालिद और तालिबा गुलफशां फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि इनके खिलाफ किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं है जो इन्हें तशद्दुद या साजिश से जोड़ता हो। तीनों ने अपने खिलाफ आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच के सामने उमर खालिद ने कहा, 751 FIR दर्ज हुई हैं। मुझे सिर्फ एक मामले में मुल्ज़िम बनाया गया है। अगर ये कोई बड़ी साजिश है तो हैरत की बात है कि मेरे खिलाफ तशद्दुद का कोई सबूत नहीं। उमर खालिद की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट में 26 तारीखों पर समाअत वक्त की कमी के बायस नहीं हो सकी, जबकि 59 तारीखों पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की गैर मौजूदगी की वजह से मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब खालिद दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे तो इन्हें इस मुकदमे में कैसे मुलविस किया जा सकता है। ना इनके पास से कोई हथियार बरामद हुआ, ना कोई इश्तियाल अंगेज़ मवाद। इन पर तशद्दुद के लिए चंदा जमा करने या इश्तियाल दिलाने का भी कोई इल्ज़ाम नहीं। सिर्फ एक तकरीर जो इन्होंने 17 फरवरी को अमरावती महाराष्ट्र में दी थी, इसको बुनियाद बनाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए अपना मंशूर जारी करते हुए नौजवानों, इंतहाई पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन कारोबारियों के लिए मुतअद्दिद बड़े ऐलानात किए। मंशूर की इजराई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जिसमें वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, BJP सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान और इत्तेहादी जमातों के दीगर रहनुमा शरीक हुए। मंशूर के मुताबिक NDA ने वादा किया है कि अगर इसे इख्तियार मिला तो रियासत में 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। इस मकसद के लिए हर ज़िले में कायम मेगा स्किल सेंटरों को अपग्रेड करके ग्लोबल स्किलिंग सेंटर्स बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह साबिक़ में भी ऐलानात किए थे और अभी तक इसके वादे पूरे नहीं हुए, इस तरह बिहार में भी वादे किए जा रहे हैं।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो निसाब में तब्दीली करके सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि सच्चाई को तब्दील या छुपाया नहीं जा सकता। कांग्रेस सदर ने आरएसएस को एक खतरनाक तंजीम करार देते हुए कहा कि सरदार पटेल के मुताबिक इस तंजीम ने जो माहौल पैदा किया वो गांधी जी के कत्ल का बास बना, इसलिए आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी हटा दी है, लेकिन इसे दोबारा नाफिज किया जाना चाहिए। आज अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, लेकिन इसकी हुकूमत मुल्क के पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार वल्लभ भाई पटेल के फैसले को पलटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई 2024 को मोदी हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों पर से 58 साल पुरानी पाबंदी हटा दी जो सरदार पटेल ने सरकारी मुलाजमीन पर आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 25 नवंबर को एक दरख्वास्त की समाअत करेगा जिसके जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और बीजेपी आसाम प्रदेश के हैंडल से एक ऐसा वीडियो हटाने की हिदायत देने की गुजारिश की गई है जिसमें मुबैना तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, बदनाम किया गया है और शैतान की तरह पेश करने की कोशिश की गई है। इस केस का जिक्र जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के रूबरू किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी की थी और इस मामले को लिस्ट में शामिल करने की हिदायत दी थी। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को यह मामला समाअत के लिए पेश नहीं किया गया। बेंच ने कहा कि इस मामले की समाअत 25 नवंबर को होगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान ने बिहार असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में कहा है कि बिहार ने हमेशा मुल्क के नाजुक वक्तों में क़यादत की है, वहाँ के लोग बाशऊर और बेदार हैं। INA से खुसूसी गुफ्तगू में आजम खान ने मौजूदा इंतखाबी मंजरनामे, मुस्लिम नुमाइंदगी और अपनी सियासी हिकमत अमली पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जब जब मुल्क पर ख़तरा आया है बिहार ने हमेशा इसकी क़यादत की है, वहाँ के अवाम चैम्पियन हैं। हालात पेचीदा ज़रूर हैं लेकिन फ़ैसला मुस्बित होगा। ख्याल रहे कि आजम खान को बिहार के लिए समाजवादी पार्टी का स्टार तशहीरकार मुकर्रर किया गया है, मगर उन्होंने बताया कि वो सेहत और सिक्योरिटी के मसाइल के बायस वहाँ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मेरे पास अब किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुझे नाकाफ़ी लगी, इसलिए खुद ही वापस कर दी। उन्होंने मौजूदा सियासी फ़िज़ा पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क के हालात इमरजेंसी की याद दिलाते हैं। उस वक्त भी खौफ का माहौल था, लेकिन जब आज़ादी मिली तो इनकलाब आया। हालात बदलने में एक लम्हा काफ़ी होता है, लोग आज भी तब्दीली के मुंतज़िर हैं। मुस्लिम नुमाइंदगी के सवाल पर आजम खान ने कहा महज टोपी पहनने से कोई नुमाइंदा नहीं बन जाता, नुमाइंदगी वो होनी चाहिए जिसमें सच्चाई और इस्तिकामत हो। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा वरंगल ज़िला और हुस्नाबाद असेंबली हल्के के इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना करते हुए मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा और अवामी नुमाइंदों के हमरा चीफ मिनिस्टर मुतासरा इलाकों के फ़िज़ाई मुआयने के बाद आला सतही इजलास मुनक़िद किया। रेवंत रेड्डी ने मुतासरा किसानों और दीगर ख़ानदानों जानी और माली नुकसानात पर एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। महलूकीन के पसमानदगान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। मकानात की ग़रक़ाबी पर फ़ीकस 15,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। मकानात को भारी नुकसान पर इंद्रमा मकानात अलाट करने का फैसला किया गया। रियासत तेलंगाना के निज़ामाबाद में कांस्टेबल प्रमोद का कातिल शेख रियाज नहीं बल्कि प्रमोद के कत्ल पर पड़े राज के पर्दे उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए CBI तहकीक़ात करवाई जानी चाहिए। रियाज इनकाउंटर के हक़ाइक़ की जांच के लिए निज़ामाबाद का दौरा करके प्रमोद और रियाज के अफराद ख़ानदान व दीगर अफराद से मुलाकात करने वाली टीम ने आज मीडिया से बात करते हुए रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रमोद की मौत पर राज के पर्दे हैं और प्रमोद के कत्ल में रियाज मुलविस होने के इम्कानात मौहूम हैं। मोहतरमा खालिदा परवीन, मोहतरमा सारा मैथ्यूज़, माजी शुत्तारी मोहम्मद अब्दुल ताज, समीर अली एडवोकेट, शेख सिकंदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि पुलिस इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज का प्रमोद के कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ड्यूटी पर ना रहते हुए रियाज से मुलाकात बल्कि इसे हिरासत में लेने पहुंचे प्रमोद का पूरे मामले से क्या ताल्लुक़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। टीम ने पुलिस इनकाउंटर मामले में समाजी, सियासी और मिली तंजीमों के अलावा इंसानी हुकूक तंजीमों की खामोशी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि BRS दौर में इनकाउंटर्स पर हंगामा करने वाले अब रियाज के इनकाउंटर पर क्यों खामोश है। टीम ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी शेख रियाज के अफराद ख़ानदान को 5 करोड़ रुपये मुआवजा जारी करें और मामले की CBI तहकीक़ात के अहकामात जारी करें। कमेटी ने शेख रियाज के दोबारा पोस्टमार्टम का मुतालबा करके कहा कि शेख रियाज को अजियत की तमाम तफसीलात अदालत की निगरानी में SIT की तश्कील से मंजर-ए-आम पर लाई जाए। रियाज के कत्ल में मुलविस तमाम अहदेदारों के खिलाफ BNS की दफ़ा 36 और अफराद ख़ानदान को अजियत देने वाले एहलकारों के खिलाफ दफ़ा 74 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात को यकीनी बनाया जाए।
तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी के दरमियान फेविकॉल की तरह मजबूत मुफाहिमत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि केसीआर, केटीआर और किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने आज जुबली हिल्स ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का वेंगलराव नगर से आगाज़ किया। उन्होंने वेंगलराव नगर और सोमाजीगुड़े में रोड शो का एहतमाम किया और अवाम से खिताब किया। रोड शो में अवाम की कसीर तादाद शरीक रही और जगह जगह चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस की कामयाबी को रोकने दोनों पार्टियों ने मुफाहिमत कर ली है। पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव को जुबली हिल्स की हम्मा जहती तरक्की के लिए मुंतखब करने की अपील करके वज़ीर आला ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में बीआरएस रुकन असम्बली ने इलाके को नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने बीआरएस के हक़ में हमदर्दी की लहर के दावे को मुस्तरद कर दिया और बीआरएस कायदीन को याद दिलाया कि 2007 में जब पी जनार्दन रेड्डी का देहांत हुआ तो उस वक्त बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबला किया था, जबकि चंद्राबाबू नायडू ने मुकाबले से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस के हक़ में कोई लहर नहीं है और अवाम तरक्की चाहते हैं। गुज़श्ता 3 माह में जुबली हिल्स में 200 करोड़ से ज़ायद के काम मंजूर किए गए। चीफ मिनिस्टर ने मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और हैदराबाद की तरक्की में किशन रेड्डी को अहम रुकावट करार दिया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा कि बीआरएस के दबाव पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया। अगर जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की जमानत जब्त की गई तो मुस्लिम डिक्लेरेशन के साथ समाज के तमाम तबकात से 420 वादे पूरे होंगे। केटीआर ने आज शेखपेट डिवीजन में शानदार रोड शो से खिताब में बीआरएस की उम्मीदवार सुनीता को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सुनीता और इनके बच्चों के अलावा साबिक रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी, शेख अब्दुल्ला सोहेल, अली मस्कती, वहीद अहमद एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। केटीआर ने अपनी उर्दू तेलुगु तकरीर में अशार का इस्तेमाल करके हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जुबली हिल्स के 4 लाख वोटर्स के पास तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की शिकायत, गम व गुस्से को आवाज़ देने का मौका है। अगर जुबली हिल्स में कांग्रेस की जमानत जब्त होती है तो इसका फ़ायदा सारे तेलंगाना को होगा। केटीआर ने कहा कि गरीबों की बदुआएं कांग्रेस के लिए फंदा साबित होंगी। कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। असेंबली इंतखाबात से कबल 4000 करोड़ रुपए का अक़लियती बजट मंजूर करने और सब्सिडी लोन के लिए अलहदा 1000 करोड़ मुख्तस करने का वादा किया गया। 2 साल बाद इस वादे को पूरा नहीं किया गया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया जिसको कचरेदान की नज़र कर दिया गया। रमज़ान गिफ्ट ख़त्म कर दिया गया। ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा, गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना देने का वादा किया गया। इसके अलावा 6 जमानतों के साथ 420 वादे किए गए। इनमें कोई भी वादा पूरा ना करके समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद के सेंट्रल जोन डीसीपी के शिल्पा वली ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान भी इनके हमरा मौजूद थे। डीसीपी ने भोगलपुर भोईगुड़ा इलाके में गश्त की और मुकामी अफराद और ताजरीन से बातचीत की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी का जायजा लेने के अलावा तिजारती इदारों में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। इसी तरह रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों की तफसीलात हासिल की गई। इस मौके पर डीसीपी ने बुजुर्गों, ख्वातीन और बच्चों से भी बातचीत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने एक इंस्पेक्टर पुलिस को मुअत्तल कर दिया। ड्यूटी में लापरवाही और हसास नवियत के मामले में अदम दिलचस्पी और हर मामले में अपनी शख्सी फायदे को मलहूज रखने का इस ओहदेदार पर संगीन इल्जामात हैं। कमिश्नर पुलिस ने इल्जामात का जायजा लेने के बाद इंस्पेक्टर टप्पा चबूतरे को मुअत्तल कर दिया। बासुख राय के मुताबिक चंद रोज कबल टप्पा चबूतरा हुदूद में एक हसास नवियत का वाक़ा पेश आया था और इस मामले में पुलिस की लापरवाही बड़े वाक़ा अमन व सलामती के लिए खतरे का सबब बन सकती है। इस मामले में इंस्पेक्टर ने कार्रवाई में ताख़ीर की और अदम दिलचस्पी का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया और इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने ऑपरेशन सिंदूर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हालिया रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। तेलंगाना बीजेपी सरबराह ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान का बयानिया एक साथ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए तेलंगाना के बीजेपी के सरबराह रामचंद्र राव ने कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान को यह कहकर ताना दिया कि पाकिस्तान ने हमें लात मारी और हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की। जब कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने हमारी फ़ौज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दुनिया हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पर हंसी और जब सैम पेट्रोडा फ़ख्र से पाकिस्तान में ऐलान करते हैं। चंद्र राव ने कहा कि जुबली हिल्स के वोटरों के जहनों में एक सादा सा सवाल ज़रूर उठना चाहिए क्योंकि कांग्रेस और पाकिस्तान के सोच हमेशा एक जैसी होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जवाब पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया रिमार्क्स की मजम्मत की। बंडी संजय ने जोर देकर कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने एक अवामी रैली में यह कहकर मुसल्लह अफवाज की तौहीन की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमें लात मारी और हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की।